हेलो स्टूडेंट्स। तो सेंटर ऑफ मास के इस सवाल में मेरे को गिवन है कि मेरे पास तीन पार्टिकल हैं ए बी सी, इक्वल मास के हैं और इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हैं वी से, पर डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है। कैसे? अलोंग द मेरिडियंस मूव कर रहे हैं दोनों। अब वो कोलाइड करते हैं कहाँ पे? सेंट्रोइड पे कोलाइड करते हैं। तो मेरे से पूछा है कि आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सी है वो क्या होगी, कि कब होगा? जब ए रेस्ट पे आ जाता है और बी अपने पास को रिट्रेस करता है। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ सी बताना है, ठीक है। अब जब इनिशियली अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा कुछ, तो तीनों ऐसे मूव कर रहे होंगे। ए की वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ v1, बी को v2 और सी को v3। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मेरे को गिवन है, इक्वल स्पीड है, डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है। तो यहाँ से मेरे पास v ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा m। तीनों का मास सेम है तो कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर अपॉन 3m। तो यहां से जब मैं देखूंगा तो तीनों एक 120 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, और मेरे को पता है कि जब तीनों वेक्टर 120 डिग्री एंगल बनाते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट कितना आता है? 0। तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0। यानी कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मेरी कितनी थी? 0। अब हो रहा है क्या? कोलिजन। और कोलिजन कैसा रहता है? इंटरनल। मतलब एफ एक्सटर्नल जो है सिस्टम पे वो 0 है। एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, वो भी अभी भी 0 ही रहेगी, ठीक है। अब बोला है कोलिजन के बाद क्या हो जाता है? v1 तो 0 हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए 0 हो गया, और जो b का वेलोसिटी है वो कुछ मैं v2 बोलता हूँ या vb बोलते हैं हम लोग, और वेलोसिटी ऑफ c को vc वेक्टर बोलते हैं। तो मेरे से पूछा है vc क्या होगा अगर vb ऐसे है, रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को, तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू m1 इंटू v1, वो 0 हो जाएगा, प्लस m इंटू vb वेक्टर प्लस m इंटू vc वेक्टर अपॉन 3m। तो यहाँ से मेरे पास vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ vb, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? थैंक यू।